ओके, क्या क्वेश्चन है? इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट। तो उन्होंने कुछ 4 स्टेटमेंट दिए और बोर्स मॉडल के हिसाब से कौन से सही है कौन से गलत है आपको बताना है। तो मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, मल्टीपल इनकरेक्ट भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी वाइल मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स एंड स्लोली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। पहला क्वेश्चन क्या है उनका? पहला, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करते हैं और जो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते वक्त और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। ओके, तो ये जो पहला पॉइंट है, ओके, तो पहला पॉइंट तो काफी गलत है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी व्हाइल मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड स्लोली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा होता ही नहीं है। इन्होंने बोर्स के मॉडल ने, नील्स बोर के मॉडल ने सीधा सीधा बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड डू नॉट लूज एनर्जी। वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, ऑर्बिट स्टेशनरी होते हैं एंड दे डू नॉट लूज एनर्जी, एनर्जी लूज ही नहीं करते वाइल दे आर मूविंग इन दैट ऑर्बिट। घूमते रहते वो, लेकिन दे डू नॉट लूज एनर्जी। सीधा सीधा बोला था। तो ये क्वेश्चन पहला गलत हो जाता है जो बोल रहे हैं कि एनर्जी लूज होती है और न्यूक्लियस में गिर जाते हैं ऐसे गोल गोल घूम के, तो ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट ओनली इन द फिक्स्ड एनर्जी शेल्स। ये भी गलत है, राइट? कैसा है कि इन्होंने जो बोला था कैन एग्जिस्ट ओनली इन, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी शेल। इनका जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कहीं पर भी सपोज वो रह सकते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू में विथ नो फिक्स्ड एनर्जी। तो ये गलत है। वो कहीं पर भी नहीं रह सकते, उनको एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रहना पड़ता है ना। व्हाट इज द स्टेटमेंट? इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे क्वेश्चन में बोला है ना कि वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो नहीं है। पहला स्टेटमेंट कैसा है अपना? ओके, डू दे लूज एनर्जी? नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट है आपका पहला। दूसरा कैसा है? इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, फिक्स्ड ऑर्बिट में रहना पड़ता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। हाँ ठीक है, ये बराबर है। ये सेकंड सेकंड के कंपैरिजन में ये स्टेटमेंट बराबर है, राइट? थर्ड वाला। ये लोग बोल रहे हैं कहीं पर भी रह सकते हैं, तो वैसा नहीं है। दे दे एग्जिस्ट इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। वो वहां पे सपोज रिवॉल्व करता है, तो दिस इज करेक्ट। Electrons can be found between energy level as they move around the nucleus. Okay. अच्छा, यही एनर्जी लेवल है ना? देखो, ये जो शेल है ना, यही आपके एनर्जी लेवल्स है। तो इनके बीच में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे क्या? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे क्या? तो नहीं मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है उनका, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स, ओके, तो दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग, इनकरेक्ट। ओके, तो ये इतने सारे पॉइंट्स गलत हैं इनके, तो इनका रीजन वगैरह सब अपन लिखेंगे, चलेगा? ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला वाला क्यों गलत है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करते ना। ओके, तो क्या लिखेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन, रीजन क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड डू नॉट लूज एनर्जी, है ना? एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, दे डू नॉट लूज एनर्जी। ये हो गया पहला पॉइंट। अभी दूसरा जो है अपना, वो कैसा है? वो भी इनकरेक्ट है। अच्छा, व्हाट इज आवर रीजन? तो उन्होंने बोला है कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको हम लोग शेल्स बोलते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है करेक्ट है, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा इज करेक्ट। रीजन इज दिस इज द मेन पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, है ना? ये बोर्स मॉडल का मेन पॉस्टुलेट है ना कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में, तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। स्टेटमेंट इज करेक्ट mentioning that electrons move in orbits of fixed energy without losing energy, है ना? विदाउट लूजिंग एनर्जी को, बिना लूज किए वो डेफिनेटली घूमते हैं आपके न्यूक्लियस के अराउंड। लास्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल, सो दैट इज अगेन इनकरेक्ट। ये भी इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है? इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट एग्जिस्ट बिटवीन एनर्जी लेवल, दे जंप, दे जंप from one shell
to another by absorbing or releasing energy. ओके, तो ऐसा होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स के बीच में कहीं पर आपको मिल रहे हैं? तो वैसा नहीं, एनर्जी लेवल मतलब आपकी इसकी बात कर रहे हैं ना हम लोग, ऑर्बिट्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन एनर्जी लेवल्स, दे जंप फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल बाय रिलीजिंग और एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। तो ऐसे बीच में नहीं रहते वो, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रहते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो इसलिए वो ये जो पॉइंट है कैसा है, इनकरेक्ट।